क्या चाहते हैं अभी? क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अब सर हम कुछ नहीं चाहते हैं, क्योंकि हम तो राष्ट्रगीत संत हैं। इन लोग क्या है उसका पनिशमेंट चाहते हैं, शास्ति चाहते हैं? जी नहीं, कुछ नहीं चाहते। जय श्री राम दोस्तों। सनातन संस्कृति को जिसने भी ख़त्म करने का प्रयास किया, साधु संतों को जिसने भी मारा पीटा, उसका विनाश हुआ। इतिहास गवाह है। बंगाल में सेम यही चीज़ हुआ है, साधु संतों को नंगा करके मारा है। इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले कुछ और खबर है, मैं आपको बता देता हूँ। शोएब ने अपनी गर्लफ्रेंड अमिता कौर को ख़त्म कर दिया। वो क्यों, आपको बता देते हैं। अमिता कौर का पति था जिसको इन्होंने तलाक दे दिया, होगा कुछ कारण, तलाक दे दिया। फिर इसके बाद में इनको शोएब पसंद आया। अमिता को ऐसा लगा होगा कि ये शोएब बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छे से बात करता है, और मुझे उम्मीद ये है कि शोएब खुद अपना प्यार का प्रस्ताव लेकर के अमिता के पास आया होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो जब इन्होंने सोचा कि एक तो वो आदमी जिसको मैंने तलाक दे दिया, अब एक ये जो प्यार का प्रस्ताव लेकर के खुद ही मेरे पास आ रहा है, तो ये मुझे वैल्यू देगा, पक्का वैल्यू देगा, चलो एक्सेप्ट कर लो। तो जल्दी जल्दी एक्सेप्ट कर लिया, दोनों साथ में रहने लग गए। उसके बाद में शोएब को कोई और लड़की पसंद आ गई। अब ये बात कैसे कोई एक्सेप्ट कर पाएगा, इस चीज़ को कैसे कोई बर्दाश्त कर पाएगा? खुद एक लड़की होते हुए जो कि अपने पति के रूप में किसी और को देख रही हो, और कोई और लड़की को उसके साथ में रहे, तो कोई एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो भैया अमिता ने इसका विरोध करा और ये चीज़ शोएब को पसंद नहीं आई, तो शोएब ने ऐसे टेटुआ दबाया, ख़त्म कर दिया। चलते रहिए ऐसे कहते ऐसे। तूने तलाक उसको दिया या हमने तुझे ज़िंदगी से तलाक दे दिया। लड़की जो थी बैंक में मैनेजर थी, तो अगली बार रिश्ता ख़त्म करने से पहले, तलाक देने से पहले 50 बार सोचना। 50 बार सोचने के बाद में अगर आप तलाक दे देते हो, तो 100 बार ये सोचना कि आप जा किसके पास रहो, उसको तलाक देने लायक बचोगे भी या नहीं। तो ये जानकारी मुंबई की थी। अब चलते बिहार पटना में। एक चीज़ ध्यान रखिए, ये जो जानकारी अब बताने जा रहा हूँ, ये दलित के कुछ ज़्यादा जो भीम के नारे लगाते हैं, बहुत ज़्यादा जो अटूट नारे लगाते हैं ना, पागल रहते हैं, उनके लिए। क्योंकि ये जो जानकारी है महादलित बच्चियों की है, लड़के की नहीं, बच्चियों की। दो बच्चियों के साथ में दुष्कर्म किया। एक 8 साल की बच्ची जो ख़त्म हो चुकी है, एक 10 साल की बच्ची जो कि ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि सारे दलित भाई और जितने भी 36 बिरादरी, सारे लोग एक साथ मिलकर कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग अपनी जातिवाद में कुछ ज़्यादा पागल रहते हैं, और भीम के नारे लगाने वाले कुछ ज़्यादा अलग रहते हैं। हालांकि उनको अच्छे से मालूम है कि उनके पूर्वज किनको मानते थे, लेकिन उसके बावजूद पूर्वजों की आस्था को ज़मीन में कुचल करके पैरों को नीचे रखते हैं। फिर भी उनके साथ में खड़ा हूँ। अगर साथ में नहीं खड़ा होता तो ये खबर आपको देते ही नहीं। सोचता आ रहा है दलित के साथ में हुआ है, हटा, क्या होने देना उसको। लेकिन मेरे दिल में ऐसा नहीं है। दलित यानी वो भी हिंदू है, अपनी भाई है। तो इसीलिए खबर दे रहा हूँ। आपसे विनती करता हूँ कि जितना हो सके इस जानकारी को और लोगों तक ज़रूर फैलाओ, खासकर दलित तक नहीं, और लोगों तक भी, ठीक है, अगर इंसानियत आपके अंदर है तो। और बच्ची को न्याय मिलना चाहिए। नाम के पीछे अगर पड़े रहोगे कि किसका नाम है, किसने करा है, तो न्याय दिलवाने को तो बहुत दूर बात, बच्ची तड़पती रहेगी। 10 साल के बाद जो बच्ची अभी ज़िंदगी और मौत के जंग लड़ रही है, वो भी ख़त्म हो जाएगी। बच्ची को न्याय दिलवाना है तो इस वीडियो को आगे तक शेयर अवश्य करें। बिहार में सरकार तो ऐसे नीतीश कुमार की है, राहुल गांधी की भी है। अब अगर ये सोचोगे कि बिहार में सरकार तो ये नीतीश कुमार की है या राहुल गांधी की है, हम तो इनके सपोर्टर है तो छोड़ देते हैं, तो छोड़ दो, कोई बात नहीं। ये ध्यान रखना कि अगर उन बच्चों की जगह आपके बच्चे होते तो क्या करते, तब भी ऐसे ही इग्नोर कर देते, क्या करते? कमेंट में ज़रूर बताना अगर आपके बच्चे होते उनकी जगह, या अपनी बच्चियों को उनकी जगह रख करके देखिए। अब अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर है मुनव्वर फारूकी से रिलेटेड। जैसे कि आप जानते हैं कि मुनव्वर फारूकी की अभी पिछले दिनों गंदी तरीके से पोल पट्टी खुली थी, गंदी तरीके से बेइज्जती हुई थी ऑन कैमरा। सभी लोग सुन रहे थे, उसके मुंह पे भी कई बार करे, तो सबको कहीं ना कहीं ऐसा लगा होगा कि हो या तो कुछ ज़्यादा दिक्कत हो रही है, तो इसकी इमेज अच्छी करने के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। मुझे ऐसा लगता है, ठीक है, क्या मैटर है तो आप खुद जानते हैं। ऐसा मुझे लगता है कि सही करने के लिए चीज़ें करिए। बहन को भेज दिया, फिर सारे लोग इमोशनल हो गए। मुनव्वर अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड, लोग रोने भी लग गए, सच में आंसू आ गए आँख से। डिसाइड करिए आप कि ये सारी चीज़ें इस समय क्यों करी गई। अब जो जानकारी आपको देने वाला हूँ, सच में मैं तो यही कहूँगा कि जो सच को सुनने की हिम्मत रखते हैं वही इसको देखें, क्योंकि खासकर इस्लामिक गणतंत्र के एजेंडे को लेकर है। छात्रा शिदा, इसमें ऐसा लिखा है कि छात्रा शिदा को इस्लामिक गणतंत्र के एजेंडे ने मार डाला, उनकी उंगलियां तोड़ दी, उसका चेहरा कुचल दिया, उससे गर्दन तोड़ दी गई,
उसका गला घोट दिया गया। इस तरीके से उसको ख़त्म किया है। आगे लिखा है, किसी ने भी उसकी मौत के बारे में बात करने की हिम्मत नहीं की और केवल एक ही उसके बारे में बात कर रहा था, धमकी दे रहा था कि अगर उसने ऐसा जारी रखा तो उसका भी वही हश्र होगा। फिर से सुनिए, उंगलियां तोड़ दी, चेहरा कुचल दिया, गर्दन को मरोड़ दिया, गला दबा दिया, ख़त्म कर दिया। इस तरीके से किया है। अब अगली खबर बाबरी मस्जिद को लेकर है। मैं बाबरी मस्जिद ही कहूँगा, ना ढांचा कहूँगा ना कुछ कहूँगा, क्योंकि ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात कह रहे हैं यहाँ के हिंदुस्तान के ही नेता जिनका नाम है वारिस पठान। ट्वीट में देखिए क्या लिखा है, मस्जिद थी, मस्जिद है और क़यामत तक मस्जिद रहेगी इंशाअल्लाह। अब इनके इस ट्वीट से तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम चाहे हिंदुस्तान में इनको कितनी ही मस्जिदें बना करके दे दो, चाहे यूपी में ही दुनिया के सबसे बड़ी मस्जिद क्यों न बना कर दे दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि इनको बाबरी वापस ही चाहिए। और उसके लिए ये ऐसे कुछ नेता लोग हैं जो और लोगों को, वैसे तो भूले हैं नहीं और लोग, वो याद दिलाते रहेंगे। तो इस बात को गांठ बांध करके रख लीजिएगा। अगर कोई नेता इस चीज़ को सुन रहा है, जिन्होंने भी मंदिर का सहयोग दिया बनवाने में, कि चाहे तुम इनको कितनी ही बड़ी मस्जिद बना करके दे दो, इनको कोई फ़र्क नहीं, इनको बाबरी वापस चाहिए, ये बार बार बोलते हैं। अभी तक तो आपने ऐसा सुन ही लिया होगा कि राम मंदिर को न्योता राहुल गांधी हो या सोनिया गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे, इनको मिला था, लेकिन उन्होंने ठुकरा दिया। अखिलेश यादव ने भी ठुकराया है। तो इस चीज़ को लेकर एक कांग्रेस के ही जिला प्रवक्ता दीपेंद्र सिंह ठाकुर को ये सारी चीज़ पसंद नहीं आई, खासकर कांग्रेस के ही हैं, तो इस चीज़ को लेकर इन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया, पार्टी को लात मार दी। और अब की जो खबर देने वाला हूँ, ये दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे ईमानदार पार्टी जो जनता से बनी, आम आदमी पार्टी, कट्टर ईमानदार। ईडी ने इनको 4 बार सम्मान किया है, 4 बार प्यार से बुलाया है, चौथी बार जो बुलाया है या 18 जनवरी को, इससे पहले 2 नवंबर को बुलाया, फिर 21 दिसंबर, फिर 3 जनवरी और अब जो है 18 जनवरी। पता नहीं इतने प्यार से ईडी बुला रही, फिर भी क्यों नहीं जा रहे हैं। मानता हूँ मैं कि कट्टर ईमानदार हो, पूरी दिल्ली की जनता मानते हैं कि आप कट्टर ईमानदार ही हो, तो ईमानदार से जाकर नहीं रहे हो, जाइए ना, थोड़ा चाय पानी पी करके आ जाइए, क्या दिक्कत है। नहीं तो फिर देखिए ईडी के लोग गुस्सा हो जाएंगे, फिर आपको ज़बरदस्ती उठा करके ले जाएंगे, ये चीज़ भी अच्छा नहीं लगेगा ना। फिर आपके नेता लोग कहेंगे गुंडागर्दी, पीएम मोदी गुंडागर्दी, पीएम मोदी के, हाँ शायद ईडी को भी गुंडा कह देंगे, उनके तो गुंडागर्दी कह ही देंगे, फिर ईडी को भी गुंडा कह देंगे। गुंडे लोग आए, पता नहीं कौन उठा करके ले गया हमारे मंत्री को बचाओ, गुप्त हो गए, मालूम नहीं कहाँ गए। तो चले जाओ यार, क्यों ऐसे बच्चे की तरह नखरे दिखा रहे हो। अब अगली खबर है मसौड़ी पटना से, जहाँ पे 12वीं क्लास की छात्रा अनामिका कुमारी का शव पड़ा मिला बीच बाजार में। पढ़ाई के लिए ट्यूशन जाते समय बीच बाजार में बाइक सवार आए, अपराधियों ने कनपट्टी पे गोली मार दी, लड़की की मौके पर ही मौत हो गई। अपराधियों का अभी तक कोई सुराग ही नहीं मिला है, पता नहीं किस हिसाब से जांच चल रही है, अपराधियों का सुराग तक नहीं मालूम, बीच बाजार में। हालांकि इतने सारे लोग थे, मरते हुए तो किसी ने देखा होगा, जब मरते हुए देखा होगा तो नॉर्मल सी बात है, बाइक सवार को भी देखा होगा, देखते हैं, लेकिन पता नहीं कोई पूछताछ ही नहीं। हालांकि अगर पुलिस को अच्छे से मालूम है कि पूछताछ किन से करनी चाहिए, कौन नामी ग्रामी गुंडा है, कौन ऐसा कर सकता है, तो सीधा उनको पकड़ना चाहिए। और नॉर्मल इंसान तो ऐसे कनपट्टी पे बंदूक रख करके नहीं मार सकता है, लेकिन सुराग नहीं है, क्या करें। अब ये भी नहीं पता अभी तक जांच चल भी रही इस मामले में या नहीं चल रही है। अब जिसकी मैं खबर देने वाला हूँ, ये एक ऐसे व्यक्ति की है जो हिंदुस्तान में ही भारत तोड़ने की बात करता है, भारत तोड़ने के नारे लगाता है, और जब किसी अफसर की बेटी के साथ में गैंग रेप हो जाता है तो ट्वीट में क्या लिखता है कि मुस्कुराइए कि आप योगी के लखनऊ में हैं। कितनी अच्छी बात है। शायद इसकी कोई बहन बेटी होगी नहीं जिसकी वजह से ये सारी चीज़ें लिख रहा है। इन लोगों को ना कभी कोई मौका छोड़ना ही नहीं होता है। अगर इनके बच्चे के साथ में ऐसा दुष्कर्म होता तो राजनीति करता कोई अच्छा लगता। फिर भी देखिए जो इनके चाहने वाले इनको सुना रहे हैं। नीचे आता है एक कमेंट, बेशर्म आदमी, जब किसी की बेटी का गैंगरेप होता है तो तू क्या मुस्कुराता है? तेरे माँ बाप ने कैसे संस्कार दिए? ये देखिए, ये वाला वो ट्वीट है, ये उसका पोस्ट है।
और ये केवल इसने नहीं, सभी ने सुनाया, लगभग सभी ने सुनाया है, लेकिन फिर भी इनको अकल नहीं आएगी। बताओ, बच्चे के साथ में दुष्कर्म हो रहा है और ये कह रहे हैं कि मुस्कुराओ। यहाँ भी राजनीति चल रही है। अब जो खबर बता रहा हूँ ये बंगाल से ही है, जहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता की माँ के साथ में गलत काम किया जाता है और कार्यकर्ता को जेल में भी डाल दिया जाता है। 7 महीने के बच्चे के पास कुछ खाने पीने को भी नहीं है। ये एक बीजेपी कार्यकर्ता के साथ में हो रहा है, आम जनता के साथ में नहीं। उनके साथ में इतना कुछ हो रहा है। धर्मपत्नी असहाय लाचार, हॉस्पिटल पुलिस कोर्ट के चक्कर घूम रही है 7 महीने के बच्चे को लेकर के। ये देखिए, ये हालत हो चुकी है भैया। यहाँ पे तो मैं बीजेपी से कहूँगा। अब देखिए, मेरा तो साफ कहना है कि जहाँ पे जिसको साथ देना चाहिए ना, साथ देना ही चाहिए। यहाँ पे ये नहीं देखना चाहिए कि बीजेपी की कौन है, नहीं। ऐसे देखते रहेंगे तो लोग मरते रहेंगे, फिर इंसानियत थोड़ी हमारे अंदर है। राइट विंगर हम कहे जाते तो किस बात के राइट विंगर, ठीक है। तो उसके लिए कोई भी हो, न्याय के लिए आवाज़ उठानी है, ऐसा नहीं। न्याय के लिए अगर हम आवाज़ उठा रहे हैं और मोदी सरकार पे सवाल उठा रहे हैं तो हम वोट नहीं करेंगे। वोट देना एक अलग मैटर है, लेकिन सवाल उठाना भी अपना एक कर्तव्य बनता है इंसानियत के नाते। तो यहाँ पे बस मैं इतना ही कहूँगा कि इस क्लिप को काट करके और लोगों तक शेयर कर सकते हो, जितना मोदी जी को टैग कर सकते हो तो करो, नहीं तो आप भी और लोग की तरह इस वीडियो को इग्नोर करके जा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब साधु संतों की बात करते हैं, जहाँ पे साधु संतों को मारा पीटा गया है। वीडियो में आपने देखा बहुत गंदे तरीके से मारा पीटा जा रहा है, वो यहाँ पे नहीं दिखा सकता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, आप देख सकते हो वहाँ पे जा करके। जहाँ पे संतों को लातों से मारा जा रहा है, उनके जटाओं को खींचा जा रहा है, गिरे हुए वस्त्र को ज़मीन में घिसड़ा जा रहा है, पूरा नंगा कर दिया जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से मारा जा रहा है। सारी भीड़ खड़ी खड़ी देख रही है। एक बंदा आता बचाने के लिए, वो पूरा बचाने का प्रयास करता है, अकेला बंदा भीड़ में से निकल के आता है, और बाकी जो सारी भीड़ है वो जिंदे लाश की तरह खड़ी है। कहते ना कि एक अकेला क्या करेगा, एक अकेले ही बचा रहा है। वो वीडियो में आपको दिख जाएगा, टेलीग्राम में आप देखो जा करके। क्या गलती थी इनकी, ये लोग क्या कर रहे थे। मकर संक्रांति का टाइम था तो गंगा सागर के लिए लोग जा रहे थे, तो बीच रास्ते में मारने लग गए। अब कुछ लोग चिढ़ते हैं ना संतों से ही, साधुओं से, खासकर हिंदुओं से, तो इसलिए मारने पीटने लग गए। जो मामला है वो ये है पश्चिम बंगाल के पुरुलिया का। फिलहाल जो है 12 लोग को पकड़ लिया गया है। इन्हीं संतों में से एक संत ये कहता है कि हमारे भाग्य में मार खाना ही लिखा है। बताओ क्या दिल पे बीतती है कि जब कोई व्यक्ति केवल एक धर्म के काम करने के लिए पूरे फैमिली को, पूरे परिवार को त्याग देता है, अपनी पर्सनल फैमिली को छोड़ करके पूरी दुनिया को, ना कि भारत के ना कि राज्य के, पूरे भारत के लोगों को अपनी फैमिली मानता है, और उन्हीं में से कुछ लोग मारने पीटने लगते हैं। जहाँ पे देखो वहाँ इतनी गंदी तरीके से वो मारते हैं, लतेड़ते हैं, चटा खींचते हैं, उनके वस्त्र को नीचे रगड़ते हैं, नंगा करके मारते हैं। और वो संत कहता है कि हमारे भाग्य में मार खाना ही लिखा है। क्या दिल पे बीतती है। वीडियो को आगे तक शेयर अवश्य करेगा। जानकारी अगर आपको पसंद आई हो। आज के लिए इतना ही, बाकी और जो अपडेट आएगी मैं आपको बताता रहूँगा। तब तक के लिए चैनल के साथ जुड़ करें। ध्यान रखना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसके सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुँच सके। जय श्री राम।